हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2023 की। आपका एग्जाम 28 अक्टूबर 2023 एंड 29 अक्टूबर 2023 को लगा हुआ है। प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें। हालांकि एग्जाम बहुत आसान है, बहुत सरल है, उसके बावजूद भी लाखों विद्यार्थी इसमें फेल हो जाते हैं। आखिर क्या इसका कारण है, उसकी बात करेंगे। प्लस आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप तैयारी करके 90+ मार्क्स गेन आप कर सकते हैं। सिर्फ पास नहीं हो सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स भी आप गेन कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ कुछ अहम बिंदुओं को ध्यान में रखने की। तो डियर फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, 90+ मार्क्स कैसे लाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, या आप कोई डिग्री कोर्स करते हैं, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबसे पहले आप क्या देखते हैं? सबसे पहले आप ये देखते हैं कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उस कोर्स का सिलेबस क्या है, जिसके हिसाब से आप तैयारी करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल ये ध्यान नहीं देते कि हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस ही हमको ये बताता है कि हमको क्या पढ़ना है और हमको क्या हटाना है, क्या साइड करना है, क्या छोड़ना है, कौन सी चीज हमारे काम की है, कौन सी चीज हमारे काम की नहीं है। ये चीज बताता है हमको कौन? सिलेबस बताता है। तो एग्जाम में बेहतर मार्क्स गेन करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी हमारा सिलेबस होता है, क्योंकि यही हमें वो बताता है कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। तो इस चीज को आप सबसे पहले, यदि आपके पास सिलेबस नहीं है तो उसको डाउनलोड कीजिए। हमने वीडियो बना करके बताया हुआ है कि आपका सिलेबस क्या है, उसको देखिए, नोट कर लीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। सबसे पहली सीढ़ी पार कर लीजिए, अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहां से जो चीज आपकी इंपॉर्टेंट है वो है आपके टॉपिक्स, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सब चीजें आपको सिलेबस के अंदर ही मिलेंगी। तो सबसे बड़ी चीज आपकी क्या है? सिलेबस है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास सिलेबस नहीं है, मान लीजिए आपके पास सिलेबस नहीं है, और मार्केट में जो बुक्स हैं 100 नहीं, 50 नहीं, 500 बुक्स मिल जाएंगी, जिससे आप अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपको सिलेबस को ध्यान में रखना है। मान लीजिए आपने पढ़ाई शुरू की और आप पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। क्या पढ़ रहे हैं? आपने पढ़ना शुरू किया भारतीय इतिहास। अब इतिहास कि तो पूरी बुक्स हैं, पूरे ग्रंथ हैं, लेकिन पूरा तो नहीं पढ़ना है ना। जो चीजें हमारे सिलेबस में हैं, जो हमारे काम की हैं, वही हमको पढ़ना है। भाई, हमको सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन मिलेगा, हमको वैदिक संस्कृत से क्वेश्चन मिलेगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। सिर्फ इतने ही वो टॉपिक्स हैं जहां से हमें 5 नंबर मिलेंगे। पूरे इतिहास में, पूरे भारतीय इतिहास में हमें सिर्फ इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हम एक्स्ट्रा क्यों पढ़ें? उसका क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए विद्यार्थी ने गणित पढ़ना शुरू किया, उसको पता है कि पैट एग्जाम में गणित भी पूछी जाती है। तो गणित में अब आप एक तरफ से आपने पढ़ना शुरू किया, आप कक्षा 6 से, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कक्षा 6 से 8 तक की पूरी मैथ्स लगा रहे हैं, या पूरी एनसीईआरटी की मैथ्स लगा रहे हैं। क्या जरूरत है इतनी मैथ्स की? उतना पढ़ो जितना आपसे पूछा जा रहा है। आपको मैथ्स में कितना पढ़ना है? आपको मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ बस पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव पढ़ लेना है। आपका परसेंटेज पूछा जाएगा, आपका साधारण अंकगणितीय समीकरण पूछे जाएंगे, वर्ग एवं वर्गमूल पूछा जाएगा, घातांक एवं घात पूछा जाएगा, और औसत पूछा जाएगा। इससे बाहर आपसे मैथ्स में नहीं पूछा जाएगा। यही आपको 5 नंबर दिला देंगे। तो जब इतने से काम चल रहा है तो हम एक्स्ट्रा क्यों पढ़ें? हमें परीक्षा में अच्छे मार्क्स चाहिए, और क्या चाहिए? बस कुछ नहीं। तो इतना आपके लिए जरूरी है। ये सब कहां मिलेगा? सिलेबस में मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द सिलेबस।
डियर फ्रेंड, अगला पॉइंट है हमारा शॉर्ट नोट्स का। देखिए, आप मर्जी चाहे जितनी बुक्स पढ़ लीजिए, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक पढ़ लीजिए, आप प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, लेकिन यदि आपने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। क्योंकि शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है किसी भी टॉपिक को आसान भाषा में अपने शब्दों में लिखना ही शॉर्ट नोट्स कहलाता है। जब आप बड़े बड़े टॉपिक को एक एक पेज के पैराग्राफ को 4 लाइन में लिख लेते हैं, आप बड़े बड़े पैराग्राफ को 2 लाइन में अपनी भाषा में उसको लिख लेते हैं, तो इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होते हैं। आप 2 पेज की बात आपने 6 लाइनों में लिख करके उसको रख लिया है ना, 6 लाइन, 5 लाइन, 4 लाइन, है ना। यानी कि बड़े बड़े टॉपिक्स को, या कोई भी टॉपिक बड़ा हो या छोटा हो, जब आप उसको अपने शब्दों में, कम से कम शब्दों में, सरल भाषा में लिख लेते हैं, 2-2 लाइन में, 4-4 लाइन में, ये आपके शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं। क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स आपको कम समय में, लास्ट समय में, रिवीजन के टाइम रामबाण सिद्ध होते हैं आपके लिए। तो पहला पॉइंट आपका सिलेबस ध्यान रखिए। दूसरी बात, आप जब जो भी सिलेबस आपको मिला है, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते समय आप अपना पेन और कॉपी साथ में रखिए, ताकि आप अपने शॉर्ट नोट्स क्या करें, तैयार करते चलें, है ना। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जुड़े हुए जो भी अहम बिंदु हैं, उनको आप तुरंत राइट डाउन करते चलिए, है ना, उनको तुरंत आप लिखते चलिए। इस तरीके से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, पढ़ाई भी हो रही है, साथ में आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, जो कि आपको लास्ट समय पर जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तब आपके ये बहुत काम आएंगे। एक रात में आप पूरे सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको क्लियर कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। डिफरेंट 2 पॉइंट हमारे सिलेबस और शॉर्ट नोट्स हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा है PYQs। PYQs का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी को पता है हम क्यों सॉल्व करते हैं। हम इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि हम क्वेश्चंस के लेवल को समझ पाएं, क्वेश्चंस की भाषा को समझ पाएं, ये पता लगा पाएं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात ध्यान ये रखनी है PYQs करते समय, कि आखिर ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज याद रखनी होती है और देखनी होती है PYQs को सॉल्व करते समय। क्या ध्यान में रखना है, टॉपिक्स ध्यान में रखते हैं कि ऐसा कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछे गए हैं। वो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन बताएगा, वो आपको PYQs, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये बताएंगे कि आपके इंपॉर्टेंट अहम पॉइंट्स कौन कौन से हैं जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो PYQs को सॉल्व करते समय आप इन्हें ध्यान में जरूर रखेंगे। उसके बाद आपका 4th नंबर जो पॉइंट आज का लास्ट पॉइंट रहेगा, वो रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट। क्या रहेगा, आप जो है PYQs को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मार्केट में मिल जाएंगे, आप उन प्रैक्टिस सेट को उठा करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। उससे पता लगेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आप कितने पानी में हैं। ये जांचने के लिए आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जिससे जो चीजें आती हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जो नए क्वेश्चंस रहेंगे, जो नई चीजें होंगी, वो आप तब पढ़ लेंगे जब आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। ओके, आप सिलेबस को देखेंगे, आप शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे जब आप पढ़ रहे होंगे, आप PYQs को सॉल्व करेंगे, आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए, 5 कर लीजिए। सबसे बड़ी चीज है समय समय पर चीजों का रिवीजन करते रहना, क्योंकि जब रिवीजन नहीं करते हैं तो चीजें हमारे दिमाग से हट जाती हैं और हम उन्हें फिर से भूल जाते हैं, फिर से पढ़ना पड़ता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज कर लेना चाहिए। डियर फ्रेंड, कैसी रही जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।